रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में जो भयानक तबाही का सामना कर रहा है यूक्रेन, जिसमें कई देशों के छात्र रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें हिंदुस्तान के छात्र भी शामिल हैं। जिला बरेली की तहसील नवाबगंज के 3 छात्रों ने अपने वतन वापस लौटकर यूक्रेन में चल रही जंग का जो भयावह मंजर अपनी जुबानी बयां किया है, सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। वहीं वतन वापसी पर छात्रों के परिवारों ने ईश्वर का शुक्रिया अदा कर सरकार को भी धन्यवाद दिया है, जिसमें नवाबगंज के जाने माने डॉक्टर शाहीन अनवर का पुत्र साहिल जमन, मोहम्मद अशरफ का पुत्र अनस तथा रहमत बैटरी वालों का पुत्र असलम, हाजी परवेज का पुत्र एहतसाम तथा इकरार कारचोब का पुत्र रिजवान यूक्रेन में थे, जिसमें साहिल जमन, अनस, असलम की घर वापसी हुई है तथा 2 छात्र एहतसाम तथा रिजवान पोलैंड एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट के इंतजार में हैं। छात्रों की घर वापसी पर नगर के लोगों ने खुशी जताई है। जिला बरेली की तहसील नवाबगंज से विवेक शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद जमन है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बरेली यूपी का रहने वाला हूँ। यूक्रेन में आप किस जगह थे? मैं यूक्रेन में उज़्बेकिस्तान नेशनल। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं MBBS कर रहा हूँ। यूक्रेन और रूस के बीच जो वॉर चल रहा है, किस तरीके का अनुभव रहा आपका यूक्रेन में? देखिए, वैसे तो बहुत ज़्यादा डर का माहौल था। हर एक के दिल में एक डर था कि कब कहाँ से क्या हमला हो जाए, क्या नहीं हो जाए, लेकिन फिर भी मतलब सब हिम्मत से काम ले रहे थे। कितने बच्चे थे आपके साथ? मेरे साथ कम से कम 400-500 बच्चे थे। किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको, ये बताएं। देखिए, परेशानी तो कुछ नहीं हुई ज़्यादा। इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियन एम्बेसी ने पूरी हेल्प की है मेरी, हर एक चीज़ में। हम सबकी हेल्प की है, हर एक चीज़ जहाँ कुछ भी खाने का प्रोवाइड किया है, सब कुछ उन्होंने अरेंज करके दिया। हम लोग को हंगरी बॉर्डर पे उन्होंने ले जाके सारा वेरिफिकेशन करवाया। हम लोग को बस से उतरने तक की ज़रूरत नहीं पड़ी और हम लोग ऐसे ही पार कर गए। बुदापेस्ट पहुँचे, वहाँ पे उन्होंने जो है फ़्लाइट अरेंज करवा के दी। फ्लाइट में हम लोग बैठ के सीधा दिल्ली आ। हाँ, फ्लाइट में हम लोग को काफ़ी मतलब खाना वाना जो भी था सब बहुत बढ़िया हो गया। इंस्टेंट नूडल्स वगैरह ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छे थे। अब आप जब घर आ गए हैं तो कैसा अनुभव कर रहे हो, क्या है? अब तो काफ़ी रिलैक्स है, मतलब सब लोग हैं यहाँ पे। मेरी मम्मी है, बहन है, फादर है, तो सब कुछ है यहाँ पे। वहाँ के बारे में कभी जब आप आए हैं बीच में याद आता होगा, तो वहाँ जो मंजर देखा उस समय फिर क्या फील होता है? तो काफ़ी नर्वस हो गए थे, लेकिन फादर हैं डॉक्टर शाहीन अनवर, आपने बहुत साथ दिया। एकदम बिल्कुल नर्वस फील नहीं होने दिया, बिल्कुल भी। मैं थोड़ा सा नर्वस था कि अब आगे क्या होने वाला है। हम लोग को एक तरह तो ये लग रहा था कि अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ ख़त्म है, लेकिन फिर भी डैडी ने साथ दिया और एकदम जो है एक दिलासा दी कि कुछ नहीं है, बस आप जो है ऊपर वाले से प्रे करो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान की दया से सब कुछ ठीक हो गया। यूक्रेन से इंडिया तक आने कौन से रूट से आए, किस तरीके से बताएं जरा? हम लोग सबसे पहले अपने यूनिवर्सिटी गए थे। यूनिवर्सिटी से हम लोग को बस मिल गई थी, सुबह 4:30 बजे की बस थी। वहाँ हम लोग से हंगरी पहले यूक्रेनियन बॉर्डर पे आए थे, वहाँ पे हम लोग का एग्जिट स्टैंप लगी। फिर हम लोग हंगरी बॉर्डर पे गए, वहाँ पे हमारे एंट्री वाली स्टैंप लगी। फिर हम लोग सीधा हंगरी की कैपिटल बुदापेस्ट वहाँ गए। 350 लगभग 250 किलोमीटर है, वहाँ चले गए। वहाँ पे हम लोग को पहले एक क्लब टाइप का था, वहाँ पे हम लोग को रेस्ट के लिए ठहराया गया। वहाँ पे पूरा हम लोग को नाश्ता वाश्ता सब कराया। अच्छा, थोड़ा लेटने की वहाँ सुविधा थी। हम लोग 1 आधा घंटा रेस्ट किया, फिर हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए। एयरपोर्ट से हम लोग को 2-3 घंटे में फ्लाइट मिल गई और फ्लाइट से हम दिल्ली आ गए। कितने दिनों का सफ़र रहा ये? लगभग 2-3 दिन का सफ़र रहा। 27 को मॉर्निंग चले थे और 2 मार्च को हम लोग यहाँ आ गए। क्या नाम आप? मेरा नाम असलम खान है। मैं इवानो फ्रैंकिस के नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम अनस खान है। मैं इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर का स्टूडेंट। हम दोनों साथ में एक ही साथ रहते हैं। यूक्रेन में आप कहाँ थे, कौन सी जगह थे? यूक्रेन में हम इवानो फ्रैंकिस की सिटी में थे। इंडिया आप कब आए? इंडिया में आज सुबह ही आए। इंडिया तो मैं से कल आ गए थे, घर पे आज सुबह आए।
किस तरीके का अनुभव रहा आपका जो इस समय वॉर चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, किस तरीके की परेशानी आपने झेली? बहुत ज़्यादा परेशानी झेली। तो पहली बात तो जब वहाँ लड़ाई हुई, बॉम्ब वगैरह गिर रहे थे, हमारी रातों की नींद गायब हो गई थी कि कब मतलब किस बिल्डिंग में बॉम्ब गिर जाए, कुछ नहीं पता था। रात में सायरन बोलता था तो हमको नीचे बंकर में भेजा जाता था कि बंकर में चले जाओ। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। तो दूसरी हम बॉर्डर को हमने क्रॉस करने में बहुत ज़्यादा परेशानी झेली। बॉर्डर क्रॉस करने के लिए हम लोग 15 किलोमीटर पैदल चले, 6-6, 7-7 घंटे लाइन में लगे रहे बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। और कुछ बच्चे तो वहाँ ऐसे भी थे जिनका नंबर नहीं आया क्रॉस करने में, तो वो 24 घंटे लगातार लाइन में लगे रहे और उनको बर्फ गिरती रही लगातार। और -5 डिग्री टेम्परेचर था। और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा माहौल हो गया था कि इसको कुछ बयान नहीं कर सकते। जब आप वहाँ से निकले यूक्रेन से, तो उस समय इंडियन एम्बेसी के क्या सहयोग आपके साथ रहा, क्या कोऑपरेट रहा, क्या रहा, क्या नहीं रहा, थोड़ा सा बताएं। यूक्रेन से निकलने के लिए इंडियन एम्बेसी वाले कीव में बैठती है और वो सब लोग कीव में फंसे हुए थे, वो कहीं नहीं जा सकते थे। कीव में सबसे ज्यादा बम वगैरह गिर रहे थे। तो कीव का बच्चा भी कीव में फंसा हुआ था। जो हमारा सिटी था काफी सेफ जोन में था, तो हमें वहां से खुद निकलना था। तो हमने बॉर्डर इंडियन एम्बेसी का जो लेटर आया था कि तुम लोग अपने अपने पास के जो बॉर्डर है वहां से निकलने की कोशिश करो। तो हमने वहीं पर 50 लोगों ने मिलकर 1.5-2 लाख की बस को बुक किया और हमें वो चन्नाबसी सिटी से होते हुए हमें बॉर्डर क्रॉस करना था। आपके संग में लगभग कितने बच्चे होंगे आपके संग में? मेरी बस में 50 बच्चे थे। अच्छा, और किस तरीके का अनुभव रहा आपका? आप जिस जगह रहे और भी बच्चे होंगे आपके संग में दूसरी जगहों के? और भी बच्चे थे। हम लोगों से रात में, दिन में तो इतना डर नहीं लगता था, लेकिन रात में बहुत ज्यादा डर लगता था। 11 बजे हमारे पास मैसेज आता था वहाँ की गवर्नमेंट से कि अपनी सारी लाइटें को बंद कर देना है, स्ट्रीट की कोई भी लाइट नहीं जलेगी, ब्लैक आउट। क्योंकि जो एयरफोर्स जब हमला करती है तो वो लाइट देख के ही हमला करती है। तो फिर डर का माहौल बन जाता था कि पूरे फ्लैट में हम लोग बिल्कुल डर से अकेले बैठे हैं। फिर एक दूसरे कॉल करते रहते, तुम्हारे यहाँ कुछ तो नहीं हुआ, तुम्हारे यहाँ कुछ तो नहीं हुआ, डर बना रहता था एक तरीके का। फिर फाइनली हमको दूसरे फैसला लेना कि हमको यहाँ से निकलना, तो हमने वहाँ से निकलने की तैयारी।